एक बहुत पुराना गांव जिसे महाकाल गांव कहा करते थे। इस गांव में एक तालाब था जिसे इस गांव के लोग महाकाला तालाब के नाम से पुकारते थे। इस तालाब के चारों ओर घना जंगल था जिसने उसे और भी रहस्यमयी बना दिया था। गांव वाले कहते थे कि महाकाला तालाब में रात्रि के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जिन्होंने उसे देखने की कोशिश की है वे लौटकर कभी भी वापस नहीं आते। इसलिए गांव वाले उस तालाब की ओर जाने का नाम ही नहीं लेते थे। एक दिन गांव का अर्जुन नाम का एक युवक तालाब के रहस्य को सुनकर उत्साहित होकर तालाब की ओर चला गया। रात्रि का अंधकार ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा और उत्साह ने उसे महाकाला तालाब की ओर बढ़ने के लिए मजबूर किया। जब अर्जुन तालाब के किनारे पहुंचा तो उसने वहां शांति का माहौल महसूस किया। चांदनी की किरणें तालाब की सतह पर खिल रही थीं और हवा में कुछ खास बातें महसूस हो रही थीं। अर्जुन ने बैठकर तालाब का सुंदर दृश्य देखा और उसमें समाहित हो गया। अचानक तालाब का पानी हलचलाया और उससे बातचीत की भौहें सुनाई दीं। अर्जुन का हृदय तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने अपना डर नीचे दबा दिया और तालाब के किनारे से हटकर उसे परिक्रमा करने लगा। तभी एक विचित्र रूप वाली सुंदर स्त्री उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसका हौसला अर्जुन को प्रभावित कर रहा था। स्त्री ने अर्जुन से बोला, तू मेरे साथ चलना चाहता है? अर्जुन ने हिचकिचाए बिना हां कह दी और वह स्त्री के साथ तालाब के अंदर चला गया। वहां एक अद्वितीय दुनिया थी। रत्नों से भरी एक आंगन, फूलों से भरी एक बाग और सुरमय संगीत की मिठास। अर्जुन ने समझा कि यहां कुछ विशेष होने वाला है। स्त्री ने बताया कि यह तालाब एक मानव रूप में जीवित हो रहे अद्भुत राजा का है जो बहुतंत्र में किसी कर्म से बंधा हुआ है। यह तालाब की दुनिया ही उस राजा का संसार है और वह स्त्री उसकी सेविका है। राजा ने अपनी कथा सुनाई और अर्जुन को अपनी सेवा में शामिल करने के लिए कहा। अर्जुन ने यह राज्य जानकर हैरान होकर सोचा कि उसे अपनी गांव को सुधारने के लिए वापस जाना चाहिए, लेकिन राजा ने उसे वापस जाने का अवसर नहीं दिया। अर्जुन ने तालाब की दुनिया में अपना नया जीवन शुरू किया, लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि यहां भी कुछ अजीब है। सच्चाई से दूर होकर उसकी आत्मा में अदृश्य भय बढ़ने लगा था। एक दिन अर्जुन ने राजा को अपनी इच्छा बताया कि वह अपनी गांव में वापस जाना चाहता है और यहां से मुक्त होकर न्याय का मार्ग चुनना चाहता है। राजा ने उसकी इच्छा को सुना और उसे अनुमति दी, लेकिन एक शर्त के साथ। वह तालाब का राजा बने रहेंगे और उसे छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अर्जुन ने इस शर्त को मान लिया, लेकिन वह जानता था कि इससे उसका सच्चा उद्दीपन कहीं खो गया है। उसने गांव की ओर पथिक बनते हुए तालाब की दुनिया को पीछे छोड़ दिया। गांव में वापस आकर अर्जुन ने देखा कि समय के साथ बहुतंत्र ने तालाब को बार बार आवाज से बाहर कर दिया था। तालाब की अजीब अजीब बातों ने उसे यह शिक्षा दिलाई कि सत्य और न्याय की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना ही सच्चा मार्ग है। अर्जुन ने अपने गांव को समृद्धि और न्याय का एहसास कराया और उसने महाकाला तालाब के रहस्य को गांव वालों को बताया। गांव वालों ने उसके साहस और संघर्ष को देखकर उसे अपना नेता माना और महाकालपुर में एक नए समय की शुरुआत हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के कठिनाइयों से निराश होने की बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। यदि हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं और सत्य और न्याय के पथ पर चलते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं